एक ऊंची पहाड़ी पर पूरे गांव को देखता हुआ खड़ा था शांत घंटा घर। यह घर जो कभी किसी का आशियाना था, अब वीरान और खंडहर बन चुका था, सालों से खाली और भुला हुआ। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और बगीचा जंगली पौधों से भर गया था। कोई भी इसे ठीक करने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले इस घर के किस्से सुनाते थे। वे कहते थे कि रात के समय यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ ने तो यहाँ भूतों को देखने का दावा भी किया था। परछाइयों और अजीब आवाजों की फुसफुसाहट, दीवारों पर चलती परछाइयां और गलियारों में गूंजती फुसफुसाहटें, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में तो बिल्कुल नहीं। लोग कहते थे कि जो भी रात में वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। कहा जाता था कि उसकी दीवारों के भीतर एक आत्मा भटकती है, हमेशा के लिए कैद। यह आत्मा कभी इस घर के मालिक की थी, जो किसी रहस्यमयी हादसे में मारा गया था। यह घर एक चेतावनी के रूप में खड़ा था, किसी भूली हुई त्रासदी का प्रतीक। यह त्रासदी आज भी गांव वालों के दिलों में डर और रहस्य का कारण बनी हुई है। हवा बिलखती हुई जैसे कोई चुड़ैल, बारिश खिड़कियों पर टकरा रही थी, बिजली कड़क रही थी, पुराने घर की नींव हिला रही थी, अंदर चूल्हे में आग चटक रही थी और उसकी परछाई दीवारों पर नाच रही थी। 3 दोस्त, राहुल, प्रिया और विक्रम, बाहर के तूफान से आराम पाने के लिए एक दूसरे के करीब आ गए। राहुल, जो हमेशा एडवेंचर करने को तैयार रहता था, ने अपने दोस्तों को इस खाली घर में रात बिताने की चुनौती दी थी। प्रिया थोड़ी डांटती थी, पर यूज जानने की इच्छा भी थी, मन मारकर मान गई। विक्रम, जो सबसे छोटा था, इस एडवेंचर से बहुत उत्साहित रहा। वे कंबल, खाना और एक लालटेन लेकर तैयार हो गए थे। हालांकि तूफान अप्रत्याशित था। अब घर के अंदर फंसकर उनमें बेचैनी बढ़ने लगी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, तूफान उग्र होता गया। बिजली की चमक और गरजती हुई आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। खिड़की के शीशों पर बारिश की बूंदें लगातार टकरा रही थी, मानो कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। तेज हवा और बारिश से खुद को भटकाने के लिए दोस्तों ने कहानियां साझा की। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में वे एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाने लगे। हर कहानी के साथ कमरे का माहौल और भी रहस्यमय होता जा रहा था। लेकिन फर्श के तख्तों की हर आहट, बाहर पेड़ों में हवा की सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी तक को कंपा देती थी। हर छोटी सी आवाज उन्हें चौकन्ना कर देती थी। वे जानते थे कि यह सिर्फ तूफान की वजह से नहीं था, कुछ और भी था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में फुसफुसाहट, दालान में धीमे धीमे कदमों की गूंज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। हर कोने से आती हुई ये आवाजें उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं। राहुल ने इसे उनकी कल्पना कहकर टाल दिया, लेकिन प्रिया और विक्रम इस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे कि कोई उन्हें देख रहा है। वे एक दूसरे की आंखों में डर और चिंता देख सकते थे। कमरे की हर छाया, हर हलचल उन्हें और भी डरा रही थी। वे जानते थे कि कुछ तो था जो उनकी समझ से परे था, कुछ ऐसा जो उन्हें इस तूफानी रात में अकेला नहीं छोड़ रहा था। हॉल में लगी पुरानी दादाजी की घड़ी, जो बरसों से बंद थी, अचानक चलने लगी। जैसे ही पेंडुलम हिलना शुरू हुआ, उसके जंग लगे गियर चरमरा गए। दोस्त डर के मारे देखते रहे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए और फिर शुरू हुआ, एक गारी भारी गूंज पूरे घर में गूंज उठी। यह 1 घंटी की आवाज थी, दर्द भरी और डरावनी, जो घर के अंदर की गहराई से आ रही थी। दोस्त दहशत में आ गए। घंटी फिर बजी, इस बार ज्यादा करीब। डर से मात खाए हुए वे अंधेरे दालानों में ठोकरें खाते हुए भागे, किसी भी रास्ते से बाहर निकलने के लिए। तापमान तेजी से गिर गया, हवा भारी हो गई, एक अनदेखी मौजूदगी से भरी हुई। तब टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में उन्होंने यूज देखा। एक परछाई जैसी आकृति, लंबी और दुबली, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उस आकृति ने अपना हाथ उठाया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को बुला रही हो, और घंटी एक बार फिर से बजी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दोस्त चिल्ला पड़े। उनके दिलों में डर की लहर दौड़ गई। उनकी आवाजें घंटी की गूंज में कहीं खो गईं। ऐसा लगा जैसे वह गूंज उनके चारों ओर के अंधेरे में समा गई हो। वे मुड़े और भागे, उनके कदमों की आवाज भी उस गूंज में दब गई। तूफान भरी रात में बिना देखे भागते रहे। बारिश की बूंदें और बिजली की चमक उनके डर को और बढ़ा रही थी। वे कभी भी शांत घंटा घर वापस नहीं गए। उस रात की याद उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई।
घंटी की डरावनी आवाज जो अब भी उनके कानों में गूंजती है, उन्हें चैन से सोने नहीं देती। वह परछाई जैसी आकृति जो हर कोने में छिपी हुई लगती थी, उनकी आंखों के सामने बार बार आ जाती। उनके दिमाग में एक डरावनी याद बनकर रह गई, जो हर रात उन्हें सताती, जो उस पहाड़ी पर स्थित वीराना घर के अंदर छिपे अंधेरे की एक ठंडी सी याद दिलाता रहा। वह घर जो अब भी अपनी भयानक कहानियों के साथ खड़ा है, एक रहस्य बनकर।